चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को लगा झटका, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम कांग्रेस में शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थामने के बाद राज्य के पूर्व मंत्री और डिप्टी स्पीकर खीमी राम ने कहा है कि उन्हें उस पार्टी में शामिल होने पर गर्व है जिसने देश को आजादी दिलाने में मदद की है। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा के प्रति किसी गुस्से के कारण कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए सोच समझकर फैसला लिया है। खीमी राम ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में सक्षम होगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार, बेरोजगार और मुद्रास्फीति पेंशन योजना से संबंधित कर्मचारी सहित लंबित कर्मचारी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि हम इन मुद्दों को राज्य के लोगों के सामने लाएंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे। हिमाचल प्रदेश के AICC प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस में उनका स्वागत किया और कहा है कि यह राज्य में चल रही हवाओं का संकेत है। इस अवसर पर AICC सचिव सुधीर शर्मा और तेजिंदर बिट्टू उपस्थित थे। मध्य प्रदेश से बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। यह सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चलेगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन विभाग सख्त दिखाई दे रहा है। अंतिम दौर में 5 निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में चुनाव कराया जा रहा है। इसके लिए 6000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया है। सीहोर के कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और SP मयंक अवस्थी ने इच्छावर, नसरुल्लागंज, रेहटी और बुधनी के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और इन अधिकारियों ने न्यूज को बताया कि सीहोर जिले भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्चुअल मीटिंग से राजस्थान के शिक्षा ने बढ़ते कोरोना और कदम कार्यक्रम लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आयोजित ब्रिज कोर्स में विद्यार्थियों को दक्षता आधारित, आसान व आनंदपूर्ण अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों व बच्चों के लिए फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद तबाही मची हुई है। चमोली में देर रात तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर दीवार ढह गई। जी हां, आपको बता दें कि जिसके बाद हाईवे बंद कर दिया गया। इसी के साथ चमोली जिले की बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त करके देख लिया है और जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइड के बाद रास्ते बाधित भी हो गए हैं। साथ ही टिहरी गढ़वाल में भी तेजी बारिश के साथ हाल बेहाल है। टिहरी गढ़वाल के कोड़लिया में बुधवार सुबह एक कार नदी में गिर गई। मौके पर SDRF और रेस्क्यू टीम बुलाई गई। कार नदी में गिरने के बाद नंबर प्लेट नहीं किनारे के बरामद की गई। डीप डाइविंग टीम मौके पर भेजी गई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद से ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर जुबानी हमले कर रहे हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से राजभर के गठबंधन से अलग होने की अटकलें भी चल रही थी। इसी बीच मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ, जबकि इससे पहले सपा संरक्षक बीमार चल रहे थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसके बाद इन तस्वीरों ने फिर एक नई चर्चा शुरू कर दी। दरअसल समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन 9 जुलाई को हुआ था, जिसके बाद पूरा परिवार शोक में डूबा नजर आ रहा था और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी पर अटकलों को किनारे कर सुभाषपा प्रमुख सपा संरक्षण से मिलने पहुंच गए, जिससे फिर एक नई चर्चा शुरू हो गई। देश में रिटेल महंगाई दर में नरमी आने और आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी के चलते अमेरिकी डॉलर मुकाबले सपाट खुला है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी की वजह से निवेशकों ने शुरुआती कारोबार में सतर्क रुख अपनाया है। रुपया पिछले सत्र में डॉलर के मुकाबले 79.59 के दौरान अपने निचले स्तर पर बंद हुआ था। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.55 पर मजबूत खुला, लेकिन बाद में घरेलू मुद्रा ने 79.53 से 79.60 के दायरे में कारोबार किया है। कोरोना महामारी एक बार फिर से पांव पसार रही है। इसके चलते मणिपुर ने सभी स्कूलों को 24 जुलाई तक बंद करने का ऐलान कर दिया है। मणिपुर सरकार ने राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर अगले सप्ताह तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यही आधिकारिक आदेश मंगलवार को जारी किया गया। विधायी शिक्षा आयुक्त H ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि राज्य में संक्रमण दर 15% के पार पहुँच गई है।
पंजाब में जनरल सिंह भिंडरवाला और उनके समर्थकों की तस्वीर और नारे हटाने के मामले में पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। आप सरकार ने इससे पहले भी कई बार ऐसे बड़े फैसलों में आदेश जारी करने या उनका समर्थन करने के बाद पीछे हट चुकी है। हाल ही में पेप्सू रेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पटियाला ने पंजाब की सरकारी बसों में भिंडरवाला की तस्वीरें हटाने के लिए जारी आदेश को वापस ले लिया है। पेप्सू रेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पटियाला के अनुसार उनके इस फैसले का कई धार्मिक संस्थाओं ने विरोध किया। इस फैसले से किसी धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए जारी आदेश को वापस ले लिया गया है। बीते दिनों डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी बसों में कुछ अराजकता तत्वों ने भिंडरवाला की तस्वीरें चिपका दी थी। आदेश में इन्हीं तस्वीरों को हटाने के लिए कहा गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।